हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? माई सेल्फ मोहित गुरावत और आप देख रहे हैं MG+। ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग क्लास 10th की लाइफ प्रोसेस चैप्टर की। ठीक है ना, क्लास 10th में एक लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। सबसे पहले सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है ना, और इसके नंबर्स लगभग RBSE बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है चैप्टर, एंड CBSE बोर्ड में भी बता देंगे कितने मार्क्स आ रहा है। हाँ, बोर्ड 2 बार होने वाला है, में भी 2 बार होने वाला है। सब कुछ आपको अपडेट मिलता रहेगा इस चैनल के थ्रू। चलो, ग्रेविटी क्लासेस। ये क्या चीज है ग्रेविटी क्लासेस ऑफ साइंस? अगर आप बच्चों को मेरे से ऑफलाइन पढ़ना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोटा में ग्रेविटी क्लासेस है, वहां पर आकर आपको मुझसे ऑफलाइन पढ़ने को मिल सकता है। चलो, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले लिविंग एंड नॉन लिविंग नेचर समझेंगे। क्या होता है बेटा लिविंग, क्या होता है नॉन लिविंग, बताते हो? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो भी वाइटल फंक्शंस है, वाइटल फंक्शंस क्या होता है पहले तो वो डिस्कस करते हैं बेटा। चलो, मैं एक इंडेक्स दिखाता हूँ आपको, ये देखो। इसमें भी ये समझो, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन वर्ड दिख रहा है आपको, कंट्रोल दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, रिप्रोडक्शन दिख रहा है, रेस्पायरेशन दिख रहा है, एक्सक्रिएशन दिख रहा है। ये सब क्या है? ये सब लाइफ प्रोसेस बेटा। ये जितने फंक्शन मैंने आपको गिनाए हैं, डाइजेशन यानी न्यूट्रिशन और डाइजेशन एक ही, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल, लोकोमोशन, मूवमेंट, जितने भी ग्रोथ हो गया आपका, रिप्रोडक्शन हो गया आपका, रेस्पायरेशन, ये सारे प्रोसेस, ये बेटा सारे प्रोसेस क्या है आपके लाइफ प्रोसेस लिविंग नेचर शो करते हैं। ये जितनी प्रोसेसेस है ओनली फॉर लिविंग शो करेंगे। आपके सामने कोई नॉन लिविंग चीज है, जैसे मानो ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, ये क्या है, नॉन लिविंग चीज है। इसको आप मूव करवाते हो, ये अपने आप मूव नहीं कर सकती। इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, सेल्फ कुछ भी नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर ये सारे फंक्शन जो कि मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, है ना, कंट्रोल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सेट्रा, जितने सारे फंक्शंस मैंने बताए, ये सारे फंक्शंस बेटा लिविंग नेचर ही शो करता है, नॉन लिविंग नेचर शो नहीं कर सकता। क्लियर? तो लिविंग नॉन लिविंग डिफरेंस क्या हो गया? ये सारे फंक्शन, अगर मैं इन फंक्शंस को बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? वाइटल फंक्शंस। कौन कौन से? जैसे बात करूं डाइजेशन की, किसकी बात करूं? डाइजेशन की, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, ये सब क्या है बेटा? ये है आपके वाइटल फंक्शन, या आप इसको बोल सकते हो वाइटल एक्टिविटीज। वाइटल फंक्शन या वाइटल एक्टिविटीज सेम है। कौन कौन सी हो सकती है? डाइजेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे सिस्टम ऑर्गन्स जो भी आप सुनते हो, ये सारे के सारे लिविंग नेचर को शो करते हैं बेटा। किसको करते हैं? लिविंग नेचर को। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊं, पहले तो यार 2 पैराग्राफ पढ़ो, आपको 2% नॉलेज मिलेगा। फिर इस पैराग्राफ को मैं समझाऊंगा, आपको 100% नॉलेज मिलेगा। पढ़ो इन पैराग्राफ को। नोट्स बेटा यही है, यही हैंड रिटन नोट्स है। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट लगेंगे, नोट्स लिख लो। क्लियर? जिन भी बच्चों को नोट्स लिखने हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके ओके, कैमरा 2 सेकंड के लिए ऑफ हो गया था, कोई इशू नहीं। चलो देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस क्या है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ में लिखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म है नंबर ऑफ एक्टिविटीज। कौन कौन सी नंबर ऑफ एक्टिविटीज है जो कि इनको मेंटेन करती है देयर लाइफ? सब डाइजेशन, पहली एक्टिविटी कौन सी बताई? डाइजेशन। इसी को आप न्यूट्रिशन कहते हो बेटा, न्यूट्रिशन कहते हो। क्या कहते हो? न्यूट्रिशन। रेस्पायरेशन, ब्रीदिंग, जो आप गैसेस ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो गैसेस, उसे कहते हैं रेस्पायरेशन। सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, अभी ये वर्ड आपके पास पहली बार सुनने को मिले ना आपको। अभी इन सब वर्ड का मीन में 2 सेकंड में बताऊंगा बच्चों, 2 सेकंड्स में। बस आप एक बार ये पढ़ लो, ये सारे फंक्शंस कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। कौन करता है बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन। क्लियर बच्चों? एंड एक्सेट्राज, सच एक्टिविटीज लाइफ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये सारी एक्टिविटीज जो है, सच एक्टिविटीज
ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ये सब लाइफ के अंदर लाइफ प्रोसेसेस की तरह होती है। अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रॉपर। ये डेफिनेशन भी मैंने यहाँ लिख दी, बोर्ड में लिखने वाली डेफिनेशन। द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म ए लिविंग और बीइंग्स सस्टेन्स आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। क्या कहलाती है? सारे फंक्शंस को, जो ये मैंने बताया ना, सारे फंक्शन जिन्हें वाइटल फंक्शंस बोल रहे हैं, ये सारे फंक्शंस वाइटल फंक्शंस हैं। ये सभी तो लाइफ प्रोसेसेस है बेटा। यही तो लाइफ प्रोसेस है जो लिविंग नेचर शो कर रही है, वह सब लाइफ प्रोसेस है। चलो, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, इस चार्ट के थ्रू आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। देखो, आपको मैं एक बात बोलता हूँ कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे आप खेल रहे हो, आप कूद रहे हो, आप घूम रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप कोचिंग में आए हो, आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये भी एक्टिविटी है बेटा। ये सारी एक्टिविटीज हैं। इन एक्टिविटीज के लिए आपकी बॉडी में चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? जोश और एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। जोश और एनर्जी। ये एनर्जी मिलती कहाँ से बेटा? जब आप कोई फूड इंटेक करते हो, जब हम कुछ खाते हैं, जब हम कुछ खाएंगे तो हमें क्या होगी? एनर्जी। घर वाले कहते हैं घी खाओ बेटा, घी से एनर्जी मिलेगी। वही, ठीक है, एनर्जी न्यूट्रिशन से मिलती है। जब आप कुछ खाते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में खाते हो, उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हो, तो क्या बनती है? एनर्जी बेटा। जो आप खाना खा रहे हो ना, वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हार्ड सब्सटेंस कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हो। उसको इजी कर देती है हमारे बॉडी, किसकी हेल्प से? एंजाइम्स की हेल्प से। बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ेंगे इस न्यूट्रिशन टॉपिक में। जब हम ह्यूमन का पढ़ेंगे तब प्रॉपर हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे ना, बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? एंजाइम्स की हेल्प पे क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट टू सिंपलेस्ट। किसकी हेल्प से? एंजाइम्स की हेल्प से। और ये सिंपल से क्या बनेगी हमारी? एनर्जी। ये एनर्जी बनती है ना, ये एनर्जी तो हमें क्या कहती है? काम करो, कोई भी वर्क करो, कोई फंक्शन करो, एक्टिविटी करो, पढ़ो लिखो, सब कुछ करो, खेलो कूदो, कौन करती है? एनर्जी। यही एनर्जी हमारी सेल्स तक पहुंचती है बेटा। किस तक पहुंचती है? सेल्स तक। अब ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं ना मैं, कि ऐसे ही उड़ जाएगी, हवा में पहुंच जाएगी सेल्स तक। सेल्स तक पहुंचने के लिए भी तो पाथवे चाहिए, एक मार्ग चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक रोड चाहिए। वो रोड कौन प्रोवाइड करता है? आपका ट्रांसपोर्टेशन। हमें भी यहाँ से कोई आइटम भेजना है आउट ऑफ सिटी, तो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। आप अमेजोन पे बैठे बैठे ऑर्डर करते हो, ये जींस अच्छी है, टी शर्ट अच्छा है, तो अमेजोन को पता चला, अमेजोन ने आपको ट्रांसपोर्टेशन किया ना, ई कॉमर्स के थ्रू। वैसे ही हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो सेल्स तक कैसे पहुंचती है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन तीन चीजों से होता है हमारी बॉडी में, देखो, हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इस चीज को सिंपल सिंपल समझो। देखो क्या चीज है, आपके घर में छत के ऊपर टंकी रखी हुई है पानी की, सिंपल सी बात है। उसमें क्या होता है? पानी होता है। अभी आप नल चालू करते हो, पानी आता है, ठीक है, चलो बढ़िया बात है। अभी आपको होता है ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए आपको मोटर की हेल्प लगती है, और मोटर के साथ साथ एक पाइपलाइन लगती है ऐसी, जिसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है। और ये किसमें पहुंच रहा है? एक टंकी के अंदर। किसमें पहुंच रहा है? एक टंकी के अंदर। किसके थ्रू? इस मोटर के थ्रू। इस मोटर के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है ना। ये मोटर क्या कर रही है? पानी के प्रेशर को इस पाइप्स के थ्रू मोटर टंकी के अंदर भेज रही है। सेम हमारी बॉडी में होता है बच्चों। ये हार्ट है, ये मोटर क्या है? हार्ट। ये हार्ट पंपिंग करता है, जिससे ब्लड, किसके थ्रू? जो पानी पहुंचाता है ना, वैसे ब्लड है ना, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी की सेल्स तक पहुंचता है बच्चों। किसके अंदर पहुंचता है? बॉडी की सेल्स तक। और ये सेल्स के साथ साथ क्या ले जाता है? ब्लड के साथ साथ क्या ले जाता है? न्यूट्रिशन ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ले जाता है और हमारी सेल्स तक देता है। सेल्स फिर इन्हें वेस्ट देती है। जैसे हमने कहा ना, कोई भी चीज हम परफॉर्म करते हैं तो उसका वेस्ट भी होता है। आप घर पे सब्जी बनाते हो ना, तो उसके छिलके, उसका वेस्ट होता है, आप बाहर फेंकते हो। वैसे वैसे हम जब ऑक्सीजन लेते हैं हमारी सेल्स, तो उसका वेस्ट के रूप फॉर्म में वो क्या देती है? CO2 देती है ना बच्चों। उसके अलावा उसके अलावा जब आप कुछ खाते हो तो उसका भी वेस्ट निकलता है, मॉर्निंग के टाइम पे निकलता है ना। तो वैसे कि वैसे हमारी सेल्स भी को आप एनर्जी दे रहे हो, तो वेस्ट के रूप में कई चीजें निकालती है। तो वो वेस्ट भी लेके आना कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन। मान लो आपने अमेजोन से कोई चीज ऑर्डर की, आपको पसंद नहीं आई, तो क्या किया आपने? उसको रिटर्न किया। तो लाने वाला भी बंदा होता है, ले जाने वाला भी बंदा होता है। तो वो बंदा ई कॉमर्स वाला जो है ना, वही तो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है आपके प्रोडक्ट का, अमेजोन टू आप, है ना। चलो बात करते हैं। अब ये कंट्रोल क्या है? आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरा कंट्रोल करता है आपको। जैसे कि माना आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे माना कंट्रोलेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मेरे को यहाँ चोट लगी, ठीक है, सेंसेशन पहुंचा, मैं सीधा खड़ा हूँ, ये कंट्रोल है मेरा अपने आप के ऊपर। ब्रेन वर्क कर रहा है, तो ब्रेन और हम नर्वस सिस्टम कंट्रोल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रोथ आप में है नहीं, क्लास 11 में बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ का मतलब आपकी हाइट, बॉडी गेन करना, बढ़ना। इस बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे पर बाद में, ठीक है। रिप्रोडक्शन अगर चैप्टर है तो रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन मैंने बता ही दिया आपको, इनटेक करना कैसे इसको,
गैस को आप इंटेक करते हो, उस पर से हमें ऑक्सीजन यूज करनी है, ऑक्सीजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकाल देते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन कर देते हैं। एक्सक्रीशन चैप्टर जो है आपका एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन आपका पूरा चैप्टर है, ये भी हम पढ़ेंगे इसी लाइफ प्रोसेस में, ये सारे चैप्टर बेटा, मगर हम लोग एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ेंगे बेटा। और इन सब प्रोसेसेस को, इन होल प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस। क्लियर? चलो, अब बहुत अच्छा वर्ड आया मेटाबॉलिज्म बच्चों, ये भी एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस ही है बेटा। लिविंग नेचर ही शो करता है, अदर कोई नहीं करेगा मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग थिंग्स मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती है। क्लियर? क्लियर टू कट बात है। मेटाबॉलिज्म क्या, देखो बच्चों, यहाँ पर एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, ये चार्ट वगैरह बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो या तो, ठीक है, अगर ये नहीं लिया तो इसका भी ले लो एक बार रोक के। चलो, चलो बढ़िया। नोट्स कहाँ प्रोवाइड होंगे, सबसे बड़ा इशू रहता है बच्चों, सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स कहाँ मिलेंगे सर, ये पीडीएफ कब दोगे, दे दोगे क्या, नहीं दोगे क्या? अरे देंगे बच्चों, देंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे आप लोगों के लिए, उसका लिंक नीचे डालेंगे, वही चीज जाके फॉलो कीजिएगा, वहां से पीडीएफ उठा लीजिएगा। क्लियर? चलो, कोशिश करते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल देंगे, एक ऑप्शन दोनों में से चूज कर लेंगे। नहीं तो आप जब तक नहीं मिल रही फाइल तो स्टॉप करो, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और बैठ के नोट्स बनाओ। क्लियर बच्चों? चलो, मेटाबॉलिज्म वर्ड बड़ा सुना सुना लगता है सर, मेटाबॉलिज्म क्या है? वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विन द सेल ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द वाइटल फंक्शन एंड एक्टिविटीज, वाइटल फंक्शन एंड एक्टिविटीज नॉन एज बायोकेमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, मैंने बताया था, सेल चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो ये सेल है हमारा, तो सेल के अंदर अपने साइटोप्लाज्म में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, और उसी के बाहर आउटर एनवायरनमेंट में भी क्या चल रही है बेटा, केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शन दोनों को अलग अलग है, दोनों में क्या है, केमिकल रिएक्शन अलग अलग है। तो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रही है, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन कहाँ चल रही है, इन्हीं वाइटल फंक्शंस के सिस्टम्स में। जैसे आपको बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम खुद एक वाइटल फंक्शन है, इसका एक सिस्टम है पूरा का पूरा, माउथ टू लेके एनस तक, अब बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, तो हम पढ़ेंगे इसको एकदम डिटेल में, माउथ टू लेके एनस तक का पूरा जो पाथवे है, ये पूरा एक सिस्टम है हमारा, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आके जुड़े हुए हैं, और ये सिस्टम वाइटल फंक्शन का एक एक्टिविटी है। क्लियर? इसके अंदर होने वाली जितनी भी रिएक्शन, मतलब HCl आ रहा है, फूड को तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, कभी फैट ब्रेक डाउन हो रहा है, कभी प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है, और कभी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो रहा है, इन सबसे मिला के हमें एनर्जी मिल रही है, उसके बाद जो वेस्ट हो रहा है वो रिलीज हो रहा है, फूड इनटेक हो रहा है, ये सब कुछ प्रोसेस, सारी प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस बायोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती है। क्या कहलाती है? बायोकेमिकल रिएक्शंस, नॉट अ मेटाबॉलिज्म, इज कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन। जितनी भी केमिकल रिएक्शन है सबको बायोकेमिकल रिएक्शन कह देंगे, ठीक है? हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है बेटा, उन सबको क्या कहेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है? मेटाबॉलिज्म क्या है? इज वर्ड यूज डिस्क्राइब सम टोटल केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस आर कंसिस्टेंटली टेकिंग प्लेस लिविंग मैटर एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सिंपल सी बात बताता हूँ, ज्यादा मत ढूंढो, इस चीज को समझो क्या है। हमारी बॉडी में, लिविंग बॉडी के अंदर कुछ केमिकल और कुछ फिजिकल रिएक्शंस हो रही है, वो सारी केमिकल और फिजिकल रिएक्शन को मिला दिया जाए तो उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है? क्लियर? ये नेसेसरी है, नेसेसरी मतलब जरूरी है, अगर ये नहीं होगा मेटाबॉलिज्म तो हम लिविंग ही नहीं होंगे। समझ रहे हो? हम नॉन लिविंग हो जाएंगे। चलो अब इस चीज को समझो, जैसे आपको भूख लगी, मेरी बात सुनो, आपको पढ़ने का बोला, आप घर में आए, ठीक है, खेलते कूदते, चलो एक स्टोरी सुनते हैं। आप बाहर खेल रहे थे क्रिकेट, क्रिकेट खेलते खेलते आप अंदर आए, मम्मी मम्मी भूख लगी है। मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों को भूख लगी, मैगी बना देते हैं, 2 मिनट में बन गई मैगी। सच में 2 मिनट में बनती है क्या? मैंने आज तक देखा 2 मिनट में कभी मैगी बनी नहीं। ठीक है? नहीं बनी। ठीक है, कहने की बात है 2 मिनट बनती है, 2 मिनट बनती नहीं है। ठीक है, अब 2 मिनट में चलो मान लिया, कंपनी ने बोला, हमने मान लिया, 2 मिनट मैगी बन गई, आपको सर्व हो गई, आपने खा ली। अब वहां से आप आए थे, थक गए थे, बैठ गए थे, आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, अब आपके अंदर गई मैगी, मैगी जाते आप में आ गई एनर्जी, जोश, आज तो कुछ कर गुजरूंगा, आज तो कुछ कर गुजरूंगा, एनसीईआरटी पढ़ डालूंगा। आपने कहा नहीं, बस आप मेरे को मुझ सर के नोट्स पढ़ने कंप्लीट करना है, कल जाके सर को सामने से क्वेश्चंस करूंगा, कल सर की क्लास में एक्टिवनेस बैठूंगा। आपने ठान लिया, एनर्जी आती, अब आप भाई साहब बैठे हो, अब आप खाना खा लिया आपने, है मैगी, पढ़ने बैठ गए, पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, सर का लेक्चर भी देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, नोट्स इलत उलट सब कुछ कर दिया, मॉड्यूल पढ़ लिया, सब कर लिया, क्वेश्चन लगा लिया, अब सर की एक्टिविटी आ गई, बट अब मैं थक गया सर, मम्मी थक गया, मैंने आज मोहित सर का लेक्चर देखा, नोट्स पढ़ लिए, सब थक गया मैं, अब साइंस थक गया मैं भी, कुछ क्या करूं? तो बोले बेटा 8 बजे खाना खा ले, शाम के 8 बजे खाना खा ले। आपने खाना खा लिया, फिर आप में एनर्जी आ गई, अब सर मैथ की क्लास लूंगा, आज सर अब इंग्लिश की लूंगा, सोशल साइंस की लूंगा, सब कर डालूंगा, सब कर लिया, रात की 10 बज गई, सो गए, सुबह उठे, एनर्जी फिर डाउन है, क्योंकि एनर्जी इसलिए डाउन हो गई, रात को सो गए थे आप, सो गए तो क्या हो गया, एनर्जी डाउन गया, फिर आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया। तो एक चीज देख रहे हो आप,
आप जब भी थक जाते हो, आप में एनर्जी कम होती है, तो आप क्या करते हो, इनटेक करते हो, क्या चीज का, फूड इनटेक करते हो। फूड क्या है, मैंने अभी बताया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आपने सिंपल, हमारी डाइजेस्ट सिस्टम ने क्या किया, आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपली फॉर्म कर दिया और उससे एनर्जी बनाई। जब उससे एनर्जी बनाई, फिर आपने कोई एक्टिविटी कर ली। जैसे ही आपने कोई एक्टिविटी या फंक्शन या कार्य कर लिया, वर्क कर लिया, कुछ भी करा, खेला कूदा दौड़ा भागा पढ़ा लिखा, सब कुछ कर लिया, सो लिया, सब एक्टिविटीज में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आपने उस एनर्जी का यूज कर लिया, फिर एनर्जी कम हो गई। फिर एनर्जी कम हो गई, फिर आपने क्या किया, वापस से आपने कुछ खाया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर देखो, इस चीज को मैं यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, ये फूड था, फूड से क्या हुआ, ये एनर्जी थी, एनर्जी से, एनर्जी में क्या किया आपने, फंक्शन किया, फंक्शन, एफ यू एन, फंक्शन, या वर्क लिख दो इसको, या एक्टिविटी लिख दो। ठीक है, ये किया, आप थक गए, फिर से आपको फूड की रिक्वायरमेंट पड़ी। फिर ये साइकिल पूरे दिन चलती रहती है बेटा, ये साइकिल पूरे दिन चलती रहेगी। देखो, आप बार बार खाना खा रहे हो, एनर्जी बन रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एनर्जी किस फॉर्म बन रही है, एटीपी की फॉर्म में, ट्राईफास्फेट कन्वर्ट किस में हो रही है, एडीपी, एडीपी, डाइफास्फेट बन जाता है। डाइफास्फेट बनते हैं, आपकी बॉडी कह रही नहीं 3 बनाओ, वापस आपने खाना खाया, 3 बने, फिर काम आया, एक खत्म हो गया, तो आप दो रहे, फिर एक बना। ऐसे चलती रहती है हमारा लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस है, यही तो चीज है, यही तो, इसी तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं बेटा। आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन बार बार होती जा रही है आपकी बॉडी के अंदर, इस कॉल्ड केमिकल, सॉरी, मेटाबॉलिज्म। ओके, अब देखो यहाँ पर, देखो क्लियर समझ में आएगा। फूड था, फूड पे एंजाइम एक्ट किया, एनर्जी बनाई, एनर्जी वर्क में खर्च हो गई, फिर से आपने खाना खाया। ये प्रोसेस हॉल चलती रहेगी। जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस बताइए, तो डाइजेशन का एग्जांपल हो गया। आपको कहता हूँ रेस्पिरेशन, आपने इनटेक की गैसेस, ऑक्सीजन यूज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ऑक्सीजन यूज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोसेस चलता रहे, इनटेक आउटटेक, इनटेक आउटटेक चलता रहेगा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल चलता रहेगा। ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शन एंड एक्टिविटीज। क्लियर, समझ में आ गया। इस फ्लो चार्ट से पूरा समझ में आता है बच्चों को ज्यादातर, है ना। फ्लो चार्ट से बड़ा मजा आता है, मुझे भी देखो, जब रिवाइज करना होता है मैं फ्लो चार्ट का यूज करता हूँ। आपको भी ये कह रहा हूँ, फ्लो चार्ट यूज किया करो। ठीक है, थ्योरी तो आप बना सकते हो, और थ्योरी भी लिखना चाहते हो तो लिखो बच्चों, जिसको जैसे याद होता है वैसे याद करो, साम दाम दंड भेद सारी चीजें लगा दो, बट ये ब्रेन में सेट, BMS, ब्रेन में सेट, ये हमारी आर्मी कहती है, स्टूडेंट आर्मी क्या कहती है, ब्रेन में सेट होना चाहिए। चलो, अब बात करते हैं आपका मेजर कंपोनेंट क्या है बच्चों। मेजर कंपोनेंट क्या है खाने का। आप मेरे से बात करोगे, मुझसे पूछोगे सवेरे, मैं तो देखो सबसे ज्यादा दाल चावल खाता हूँ, मेरा फेवरेट ही फूड दाल चावल है। उसके बाद मैं रोटी यूज करता हूँ, थोड़ा बहुत कोई सैलेड दे दूंगा, दे तो कहीं से अरेंज हो जाए तो खा लेता हूँ। ठीक है, तब मेरी बात समझो कि जब दाल चावल खाओ तो दाल में क्या है, प्रोटीन, आ गया प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद राइस में कार्बोहाइड्रेट है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, रोटी और दाल के अंदर में ऑयल और घी बिना तो मैं खाता ही नहीं हूँ। देखो, रोटी पे घी होना जरूरी है, दाल में ऑयल और घी भी होना जरूरी, दोनों। मैं घी वाली दाल खाता हूँ, तो इससे क्या हो गया, बटरी लेवल आ गया, बटर आ गया रोटी के ऊपर, और क्या आ गया, घी आ गया, तो क्या हो गया, फैट भी आ गया। ठीक है, फैटी, अब प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों मेरे फूड के मेन कंपोनेंट है, बिकॉज क्योंकि मैं इनको ही रिफिल कर रहा हूँ। जैसे रिफिल का मतलब, मैंने दाल चावल खाया, मेरे को और मन किया मेरे को दाल चावल खाना है, फिर मैंने दाल चावल ले लिए। ठीक है, शाम को अब मैं रोटी खा रहा हूँ, तो रोटी दाल चावल ये तो फिक्स है ना डाइट का, ये मेजर कंपोनेंट है। मेजर कंपोनेंट क्या है आपके, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। जब ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ना पड़ेगा, लिखा क्या है बच्चों, तोड़ना पड़ेगा। जब हम इन चीजों को तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या रिलीज होती, एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। क्या रिलीज होती, एनर्जी। जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। एडीपी का एटीपी बनता है, और एडीपी से एटीपी बना है, मतलब डाइफास्फेट से ट्राइफास्फेट बने। एटीपी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडीपी की एडिनोसिन डाइफास्फेट। ठीक है, तो क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, एटीपी बन गया। अब हमें कोई वर्क करना था, हमने फिर इसको कन्वर्ट कर दिया एडीपी में, फिर हमें ये खाने की रिक्वायरमेंट पड़ी, ये प्रोसेस चलती रहती है बेटा। यही चीज समझ में आई थी ना। प्रोटीन, अब इनको तोड़ते किस में, एनर्जी बनाने के लिए डायरेक्टली जो आप खा रहे हो वो सफिशिएंट है, उसको ब्रेक डाउन करना है सिंपल सब्सटेंस में। इनका सिंपल सब्सटेंस है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, क्या होता है बच्चों, अरे क्या हो रहा है, ग्लूकोज, फैट का, यहां लिख देता हूं, फैटी एसिड, फैटी है वो, ओके। प्रोटीन का, एमिनो एसिड्स,
प्रोटीन का होता है एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज और फैट का फैटी एसिड्स। क्लियर। अब देखो टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म दो टाइप के बेटा। सिंपल सिंपल बात करते नाम से पता चल जाएगा। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, रट लो। केटा है ना, केटा है ना, केटा है ना। चलो कैटाबॉलिज्म, केटा यानी काटना। किस किस का कटा, नहीं कटा किसी का भी। चलो कैटाबॉलिज्म, इन द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म एनर्जी रिलीज, एनर्जी क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं। याद रखना एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। और एनाबॉलिज्म, इन प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म यूज द एनर्जी, एनर्जी का यूज कर रहे हैं। थ्योरी पढ़ ली, अब समझो बात को। ये प्रोसेस आपने यहाँ देखी ना, जो फूड तक बनता है, एक फूड आपने इंटेक किया, एंजाइम की हेल्प से एनर्जी बनी, यहाँ तक की प्रोसेस समझो। एनर्जी बनी, एनर्जी हो गई सेव, एनर्जी होगी ग्लाइकोजन के फॉर्म में सेव, हमारी बॉडी में स्टोर हो गई। जब वो एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो गया हमारी बॉडी के अंदर फैट की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जब ये स्टोर हो चुका है, याद रखना, तो इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। जब फूड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाए, जब आप खाना खाते हो फूड स्टोर हो रहा है, इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। और वर्क करके उसी एनर्जी को वापस वापस रिलीज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उस एनर्जी का खत्मा कर देना, खात्मा, उसका वर्क करके उस एनर्जी को खत्म कर देना, खर्च कर देना, इस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, सॉरी कैटाबॉलिज्म। कैटा यानी काट देना, एनर्जी खत्म कर देना, कैटाबॉलिज्म। एनर्जी बना देना, एनाबॉलिज्म। एनर्जी बना देना, एनाबॉलिज्म। खत्म कर देना, कैटाबॉलिज्म। आपने खाना खाया, आपकी बॉडी ने स्टोर किया, इस कॉल्ड एनाबॉलिज्म। अगर इसी काम को आपने खा के खर्च कर दिया, खाना खाया, एनर्जी आई, फटाफट खर्च कर दिया मोइस्चर का लेक्चर देख के, क्या हुआ, मेटा सॉरी कैटाबॉलिज्म, कंफ्यूजन, कैटाबॉलिज्म। अब जब दोनों प्रोसेस साथ में हो गई, क्या आपने फटाफट खाया, उसी का एनर्जी रिलीज कर दिया, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। सिंपल बात है बच्चों, मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या हो गया, खत्म करना एनर्जी को। जैसे मान लो मैंने कहा ना आपको, आपने क्या किया, खाना खाया, इंटेक किया, उसकी एनर्जी बनी, उस एनर्जी का यूज कर लिया। ठीक है, जब एनर्जी आपने यूज की तो क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म। एनर्जी बनाई मतलब खाना खाया और स्टोर कर दिया, तो क्या हुआ, एनाबॉलिज्म। चलो यहाँ तक भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो सिंपल सी बात है, सिंथेसिस की एनर्जी की, सिंथेसिस मतलब बनाना, तो एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन करना और ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, कैटाबॉलिज्म। एना मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, स्टोर करता है फूड को, है ना। जब तक वो स्टोर कर रहे हैं फूड को, तो उसका क्या है, एनाबॉलिज्म उसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, जिम जाके आपने बॉडी तोड़ दी, यूज कर दी, है ना, तो वो आपको उसका एग्जांपल हो गया। इसके एग्जांपल्स बच्चों ऐसा पूछते नहीं कुछ। चलो बात करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन टॉपिक अब आता है, स्टार्ट होगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेटा दो टाइप के होते हैं, इस चीज को आप थ्योरेटिकल पहले लिख लो, बाकी बहुत इजी चीज है, मैं भी ऐसे ही समझा दूंगा 2 सेकंड में, सिर्फ 2 सेकंड में। चलो पहले लिख लो, सिर्फ 2 सेकंड में समझेंगे, 2 सेकंड में। अब सुनो, इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट खींच लिया, सुनो अब मेरी बात। दो टाइप के होते हैं, ऑटोटॉपिक, हेटरोटॉपिक। ऑटोटॉपिक, हेटरोटॉपिक। ऑटो यानी सेल्फ, टॉपिक यानी बनाना, सेल्फ फीड, टॉपिक यानी फीड। ठीक है, सेल्फ फीड, खुद अपना खाना बनाते हैं बच्चों, खुद क्या बना रहे हैं, अपने लिए खाना बना रहे हैं। जब वो खुद अपने लिए खाना बनाया जा रहा है ना, उसे कहते हैं ऑटोटॉपिक। अब खुद तो आप कहोगे सर हम भी बना रहे हैं, तो हम क्या ऑटोटॉपिक है, नहीं बेटा तुम हेटरोटॉपिक हो। तुम क्या हो, हेटरोटॉपिक हो। कैसे हेटरोटॉपिक हो, क्योंकि तुम किसी से फूड को लेके बना रहे हो, किसी और का स्टोर फूड यूज कर रहे हो। अब बताता हूँ क्या है हेटरोटॉपिक, क्या है, जो सेल्फ फूड नहीं बनाते, किसी ना किसी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। अब ऑटो टॉपिक की बात करूं तो ऐसे जो प्लांट है, सारे प्लांट जो क्या कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स है ना, वो सनलाइट का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, और फिर बाद में अपने लिए एक C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी ग्लूकोज को वो एनर्जी फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और जो स्टोरेज के लिए बचता है, भाई अब ये बच गया खाना, उसे हमने स्टार्च की फॉर्म में यूज कर लिया। तो एक क्वेश्चन सीधा पूछ लेते हैं कि प्लांट अपना जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो बता देना स्टार्च की फॉर्म में। किसने बोला था, मुझसे ने बोला, लिख देना स्टार्च की फॉर्म में, आंखें बंद करके आंसर करना। चलो उसके बाद बात करते हैं हेटेरोटॉपिक। हेटेरोटॉपिक क्या है, खुद का खाना बना नहीं सकते, सबसे बड़ी बात तो ये किस पे आश्रित रहते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं, ये ऑटोटॉप्स पे निर्भर रहते हैं। ऑटोटॉप्स में प्लांट पे, ये अपना आलू, जैसे आलू आप प्लांट के लेते हो ना, गेहूं लेते हो, ये सब उनका स्टोरेज फूड है बेटा, स्टोरेज फूड है। स्टोरेज फूड को आप लोग यूज कर रहे हो अपने फूड के लिए। तो आप भी सोचो सर, जब प्लांट अपने अंदर स्टोर करता है, तो ह्यूमंस यानी हम भी तो अपने अंदर फैट को स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, बताओ किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन। किसने बोला, मुझसे ने बोला, बोल देना। एनसीईआरटी लिखती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं, और प्लांट स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ से बना दिए। ऑटोट्रॉपिक यानी सेल्फ बनाना, हेटरोटॉपिक यानी किसी और पे आश्रित रहना। किस पे आश्रित रहना, ऑटोट्रॉपिक्स पे। क्लियर, समझ में आई बात को।
ऑटोट्रॉपिक एग्जांपल प्लांट है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। एल्गी मतलब जो आप देखते हो ना तालाब वगैरह में, या जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है उस पर ग्रीन ग्रीन सी एक लेयर्स क्रिएट हो जाती है, इस कॉल्ड एल्गी। हमारी भाषा में इसको हिंदी में कहते हैं शैवाल, हमारी मारवाड़ी भाषा में इसको नील कहते हैं। ठीक है, चलो इसकी आजकल खेती हो रही है बहुत अच्छे लेवल पे। और इस चीज का यूज, एक तो इसका यूज मेरे साथ साथ कलरिंग करने में यूज किया जाता है, इसका मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ हेटेरोटॉपिक कौन है। हेटेरोटॉपिक एनिमल से बेटा, अपन अपन एनिमल से। ठीक है, ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, एनिमल में ह्यूमन आ गया। ठीक है, अब ये थ्योरी पढ़ लो, बहुत आसान थ्योरी है, कोई ज्यादा बड़ी। न्यूट्रिशन, which organisms synthesize their own food from simple inorganic substance, carbohydrate, carbon dioxide, water. Process is presence in sunlight. Example BGA and प्लांट। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या बोला इसने, वाटर की हेल्प में, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। कौन बनाते हैं बेटा, प्लांट बनाते हैं। प्लांट बनाते हैं इसलिए ऑटोट्रॉपिक है, और हम उन्हीं प्लांट से फूड को वापस ले लेते हैं, उनका स्टोरेज फूड यूज कर लेते हैं। हम कैसे लोग हैं देखो, तो हमें क्या करना है, वैसे ही लोग हैं हम, है ना। चलो अब बात करते हैं कुछ बेस्ट टॉपिक की, जहां पर आपकी एनसीईआरटी ने इन तीनों के नाम मेंशन नहीं किए। ये जो तीन नाम दिए ना बेटा, मैंने देखा है पूरे एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया, उस चैप्टर मेंशन नहीं किया आपके नामों को, बट हम पढ़ेंगे क्योंकि उसमें हल्की थ्योरी दे दी है। जहां एनसीईआरटी हल्की सी झलक दे दे ना, वहां समझ लाना कि आपको पूरा पढ़ना है। नाम दे दे बस, नाम इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोटॉपिक के कुछ टाइप हैं। मैं इससे चाहता हूँ पहले अपन ऑटोटॉपिक पढ़ लेते हैं, मैंने स्लाइड ऊपर नीचे बन गई, पहले अपन ऑटोटॉपिक पढ़ लेते हैं, ऑटोटॉपिक कर लेते हैं, उसका लेटर। ऑटोटॉपिक की बात करें, टाइप्स ऑफ ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन, तो क्या है, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें भी क्या है, दो टाइप के होते हैं बेटा। सच बताऊं ना तो मैं इतनी डिटेल नहीं जा रहा, बट आपको मैं बता देता हूँ, आप यह कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है फोटो यानी लाइट, ऑटोट्रॉपिक यानी सेल्फ पेड। तो ऑटोट्रॉपिक में तो आप ये कह दोगे कि सर सनलाइट की प्रेजेंस में बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, सनलाइट आ ही गई प्रेजेंस में, और वाटर ले लिया, हमने बना दिया फूड, हमने बना दिया फूड। अभी वो प्रोसेस करेंगे कैसे, उसका एक रिएक्शन मैकेनिज्म हम करेंगे छोटा सा, बट हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया, सनलाइट की प्रेजेंस ली, फूड बना दिया। अब ये फूड बन तो गया, इसमें एक ऑक्सीजन रिलीज हुई, इस फूड के टाइम पर एक ऑक्सीजन बनी, जो ग्रीन प्लांट बनाते हैं, जिससे कि हम भी खुश रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं। ठीक है ना, हम हमारे ऑक्सीजन वहां से तो प्राप्त कर रहे हैं ना, वही तो बेचारे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो उन्होंने अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट की हेल्प से फूड बनाया और ऑक्सीजन रिलीज करवाई। तो इससे तो हमने कह दिया फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, बट इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है बेटा, जिसका नाम है पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। पल्पल सल्फर बैक्टीरिया, आप बोलेंगे पर्पल का कलर है, मे भी इसको स्टैंड करने पर पर्पल कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको अपन ये गलत नहीं कह सकते, पर्पल कलर हो सकता है इसका हल्का सा, बट ऐसा लगता नहीं है जब तक स्टेनिंग नहीं होती। ठीक है, पल्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या चीज है, पल्पल सल्फर बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं करता। फूड तो बनाता है सनलाइट वगैरह के, उसको ये नहीं है कि वो ऑक्सीजन दे हमें। तो इसको एन ऑक्सीजनेशन कहते हैं, इनको ऑक्सीजनिक कहते हैं, इन्हें अन ऑक्सीजनिक कहते हैं। आप समझ रहे हो, ये दो टाइप का है, ऑक्सीजनिक और अनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक, अनऑक्सीजन। ऑक्सीजनिक के एग्जांपल की बात करो तो ग्रीन प्लांट, और इसकी बात करो तो पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं, बट इतना याद रखना, आपको दो टाइप होते हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में दो टाइप होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। बस ये छोड़ दो, ऑक्सीजनेट वजह, अगर आपको डिटेल नहीं जाना है तो आप इतना ही सुनो कि फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, और ऑटोट्रॉपिक यानी सेल्फ मेड। तब फोटो यानी सनलाइट की हेल्प में क्या कर रहे हैं लोग, फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट, सम बैक्टीरिया और पल्पल सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये अपनी रिएक्शंस करते हैं, केमिकल्स के थ्रू अपनी रिएक्शंस करते हैं, और क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। इस कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया न्यूट्रिशन। तो हम बात करते हैं इसका एग्जांपल, नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया। ऐसे नाइट्रोजन साइकिल जब हम क्लियर करेंगे तब इसके एग्जांपल में बैक्टीरिया का नाम भी बताएंगे। आपके मॉड्यूल्स में मैंने इतना ही मेंशन कर रखा है, इतना ही अभी आपको पढ़ना है। बात समझ में आ रही है, ऑटोट्रॉपिक कितने दो टाइप्स के हो गए, फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या करते हैं, हमारे को सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, तो ये क्या है हमारे फोटो ऑटोट्रॉफी, फोटो यानी लाइट, ऑटोट्रॉपिक यानी सेल्फ मेड फूड। अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक, जो केमिकल के थ्रू अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, पहली बात। और इसका एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरो न्यूट्रिशन।
है ना, हेटेरो न्यूट्रिशन। क्लास 30 मिनट्स की हो गई, 40 मिनट्स पे लगभग खत्म करने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ हेटेरो न्यूट्रिशन। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? 3 टाइप का होता है बेटा। सेप्रोटॉपिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोटॉपिक का मतलब क्या होता है? ऐसे फूड, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, देखो बताऊं, जो अपना न्यूट्रिशन ऐसे पार्टिकल से प्राप्त करते हैं जो ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है पार्टिकल्स का? ऑर्गेनिक जो कुछ टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिनको बैक्टीरिया या कुछ उनसे न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन करके और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि बताऊं, ब्रेड, आप घर पे ब्रेड लेना, उस पर थोड़ा पानी छिड़क के रख देना, थोड़ा टाइम बाद उस पर फंगी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? फंगी। और फंगी धीरे 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 उस पूरी ब्रेड को खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी और डिस्क्रिएट खत्म कर देगी उसको, एकदम साफ। थोड़े दिन बाद आप आओगे, महीने 1.5 महीने बाद आपको ब्रेड नहीं मिलेगी, फंगी ने खा ली। जैसे आप आलू के छिलके अगर थोड़ा टाइम स्टोर करके रखना, एक बार थोड़े काले से हो जाएंगे, धीरे 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 वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बैक्टीरिया उनको खा जाएगा। समझ में आ रही है बात? बैक्टीरिया उनको खा जाएगा, खत्म कर देगा। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को, जिसमें हम लोग होस्ट की बॉडी खत्म कर देते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, उस न्यूट्रिशन की बॉडी खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं उस चीज को, तो सेप्रेफोइड। इसका एग्जाम्पल सम बैक्टीरिया, फंगी। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइट आपकी लिविंग बॉडी पे रहते हैं, नॉन लिविंग पे नहीं रहते। वहां पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे रह रहे थे, वो नॉन लिविंग चीज है ना। उस पर लिविंग चीज रहकर और अपना प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन ले रही थी, जैसे ब्रेड के ऊपर, तो वो तो सेप्रेफाइड हो गए क्योंकि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। यहाँ पर ऑर्गेनिक नहीं, यहाँ लिविंग सब्सटेंस है, यानी कि आपकी बॉडी हो सकती है या कोई भी लिविंग पार्टिकल हो सकता है। जैसे कि आपकी बॉडी की बात करूं तो आपके जुएं पड़ते हैं, जुए पड़ते समझते हो ना, ये स्केल की जो स्किन है ना, यहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और बढ़िया सिर के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं, कोई इशू नहीं है, इस बालों के बीच में सर्वाइव कर रहे होते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन, बट बॉडी को किल नहीं करते। हम लिविंग ही रहेंगे, वो भी लिविंग है, वो अपना न्यूट्रिशन हमारी स्किल सेल्स से ले रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे एस्केरिस, टैप वॉर्म, है ना, आपके इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं बैक्टीरियाज, और क्या है, आपके इंटेस्टाइन से जो फूड आ रहा है आपके इंटेस्टाइन में डाइजेशन होके, उसको यूज करके अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ सम बैक्टीरिया हमारे हार्मफुल भी है और कुछ हमारे लिए यूजफुल भी है। यूजफुल होते हैं हमारे सिक्कम के अंदर, सिक्कम पार्ट है इंटेस्टाइन का, वहाँ यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो अदर बैक्टीरियाज को किल कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो उसे कहते हैं पैरासाइटिक, जो लिविंग पार्टिकल के अंदर रहकर और अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं और किल नहीं करते। क्या नहीं करते? देखो, किलिंग, किलिंग इट विदाउट किलिंग इट, यहाँ वर्ड भी लिखा है। जैसे हमने राउंड वॉर्म लिख दिया, प्लाज्मोडियम लिख दिया, टैप वॉर्म लिख दो इसका एग्जांपल, सम बैक्टीरिया लिख दो इसके एग्जांपल्स, ठीक है। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन, यह तो हम ही है बेटा। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम करते हैं। कौन करते हैं? हम लोग, ह्यूमंस करते हैं। हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, और सिंपल प्रोसेस से उसको जो है डाइजेशन करके उसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? इसी को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसकी हेल्प से? एंजाइम और वाटर की हेल्प से, और इजीली उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर? ऑटो टॉपिक वाला हमने कर ही दिया, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा सेल्फ, एकदम छोटा सा मैंने इसको इंडेक्स की फॉर्म में बना दिया है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। लास्ट 2 पॉइंट रह गया हमारा, छोटा सा एक पॉइंट है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या होता है अमीबा? अमीबा के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आपको बता दूं, अमीबा कैसा बना सकते हो आप? ऐसे 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 बना दो, ऐसे। इसकी कोई शेप फिक्स नहीं है, इनरेगुलर शेप है, कोई शेप फिक्स नहीं है। जैसे माना मैंने ये शेप बना दी, ये शेप है, 2 पॉइंट आपस, 2 लेयर जहां से स्टार्ट होती है वो वापस आके मिल जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? अमीबा स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये देखो यहाँ खत्म कर दिया, ये अमीबी की स्ट्रक्चर। इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद में बात करूँ, जैसे इसके पास कोई फूड पार्टिकल आता है, कोई भी फूड पार्टिकल आ जाए, तो ये अपनी स्किन को, ये जो अपनी लाल बार की स्किन है ना, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन अपने आप के अंदर मॉडिफिकेशन लाके एक पूडो शूडोफोडिया नाम का स्ट्रक्चर बना देती है, इस तरीके का। माना ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल आया, ठीक है, हमने इस तरीके से इसको कवर कर लिया, किसकी तरफ से? ये स्किन की तरफ से, ऐसे। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कोई फूड पार्टिकल आया, माना ये फूड पार्टिकल है, हमने क्या है, फूडोसो, ये उसकी स्किन थी, है ना, सेल मेम्ब्रेन थी, ये ऐसे मॉडिफिकेशन करेगी, उस फूड पार्टिकल को सेंटर में ले लेगी और फिर धीरे डिस्ट्रॉय करके अंदर की साइड ले लेगी। समझ में आ रहा है? सूडोपोडिया बनाती है पहले अमीबा की आउटर में मोस्ट मेम्ब्रेन, फिर धीरे धीरे उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेती है और क्लोज कर देती है, और उस फूड पार्टिकल को इंटेक्ट कर लेती है, फिर उसका डाइजेशन करती है, एनर्जी रिलीज करती है, और उस एनर्जी के बाद जो वेस्ट बचता है उसे कहीं से भी निकाल देती है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, समझो। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा, इसका सेंटर है, न्यूक्लियस मैंने लिख दिया, न्यूक्लियस नहीं हो सकता, यहाँ हटाना पड़ेगा इसको। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस जैसा, एक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस नहीं कह सकते हम उसे, एक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रॉपर न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस जैसा। सेल मेम्ब्रेन को
इसका क्या सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन जैसे देखो ये फूड पार्टिकल आया, क्या है फूड पार्टिकल आया, इसने ये सूडोपोडिया बनाई है, देखो ये ऐसे, ये सूडोपोडिया यहाँ भी बना सकता था, ये यहाँ भी बना सकता है, कहीं भी बना सकता है, होल स्किन कहीं भी बना सकता है पूरी बॉडी पे। ये सूडोपोडिया कैसे होता है, ऐसे ये स्किन ऐसे मूव करती है, टिल कर देती है, देखो ये ऐसे, इसके बीच में जो स्पेस है ना ये वाला, ये स्पेस यहाँ पर आ जाता है आपका फूड पार्टिकल। जब ये फूड पार्टिकल देखो इस स्पेस में आ गया, फिर धीरे धीरे स्पेस कवर हो जाएगा और ये फूड पार्टिकल इंटेक हो गया। ये इंटेक हो गया, इसका डाइजेशन होगा, और फिर इस डाइजेस्टिव के बाद जो वो बचेगा, क्या कहते हैं इसको, वेस्ट, वो कहीं से भी रिलीज हो जाएगा, इस स्किन के कहीं से भी रिलीज हो जाएगा। पूरी मेम्ब्रेन कहीं से भी इस फूड पार्टिकल को, वेस्ट को रिलीज कर सकती है। क्लियर, कोई इशू नहीं है, समझ में आया। इसका एक क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर के अंदर, ये डायग्राम बना देना और आप इसका लास्ट डायग्राम ऐसे बना देना, ठीक है, और यहाँ से वेस्ट निकाल देना ऐसे करके, ये डायग्राम में ऐड कर देना, ये वेस्ट निकल रहा है, सॉरी एक मिनट रुकना, ऐड मत करना इसको, ऐसे आउटर साइड बताना है, एरो को कैसे बनाना है, आउटर साइड, वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, अंदर नहीं आ रहा, वेस्ट निकल रहा है, ऐसा आउटर साइड बनाना, ठीक है, कहीं से भी। इसी के कंपेयर में पैरामीशियम का एक स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर बेटा, पैरामीशियम का। ये तो अमीबा का पढ़ लिया हमने, ये है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, इसको ब्लॉक अलग करके बनाना, पैरामीशियम। पैरामीशियम के ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट इसके अंदर एक सिस्टम होता है कि यहाँ से यहाँ पर अमीबा के टाइम आपने देखा कहीं से फूड इंटेक हो रहा था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी हो सकता है, बट पैरामीशियम में एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं माउथ पोर, वहां से ही फूड का इंटेक होना होता है। इस स्पेस को, यहाँ से फूड इंटेक होता है, यहाँ डाइजेशन होता है और यहाँ से एग्जिस्ट होता है एनल कैनाल से या एनल पोर से, समझ रहे हो कुछ। दोनों यूनिसेलर है, बट एक यूनिसेलर में फूड कहीं से भी इंटेक हो रहा है, कहीं से भी आउट हो रहा है, वेस्ट, ठीक है, बट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेन का नाम है पैरामीशियम। इसके अंदर 2 पोर है, एक माउथ पोर है, माउथ का मतलब इंटेक करने का स्पेस, जहां पर स्पेस किया जाता है, इस स्पेस में क्या इंटेक किया जाता है, किसको, फूड को, इसी स्पेस से, यहाँ से इंटेक नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से ही होगा इंटेक, जो एरिया ना यही एरिया इंटेक करने का है, और एग्जिट करने का एरिया यही है, यहाँ कहीं से भी एग्जिस्ट नहीं हो सकता, ये एनल कैनाल से या एनल पोर से ही रिलीज होगा, माउथ पोर से एंटर होगा, एनल पोर से रिलीज होगा, सिंगल सी बात है। जैसे हमारी बॉडी में माउथ पोर से एंटर होता है, एनस पोर से रिलीज होता है, ठीक है, तो हमें एनस से रिलीज होता है, माउथ से इंटेक होता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा जूम करूँ तो कुछ यहाँ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सीलिया है बेटा, ये सीलिया क्या करता है, हेल्प इन मोटिलिटी, मोटिलिटी यानी मूवमेंट, ये इस पैरामीशियम को चलने में हेल्प करता है, इस तरीके से मोटिलिटी होती है। ये सीलिया, ऐसे देखो, ये ऐसे सीलिया, ये ऐसे सीलिया मूव करेंगे, ये सीलिया मूव करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये सीलिया मूव करेंगे तो क्या होगा, पैरामीशियम आगे और पीछे की तरफ मूव करेगा, देखो अगर ऐसे चलेगा तो ये आगे चलेगा, ऐसे चलेगा तो ये पीछे चलेगा, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, इसका रिक्वेशन करेंगे, खत्म कर देंगे। कल हम हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसके लिए होमवर्क भी मैंने क्लासरूम में दे दिया है, और जो ऑनलाइन ही पढ़ता है उसके लिए भी होमवर्क देंगे। देखो, इंजेक्शन, इंजेक्शन है, इंजेक्शन, इजेक्शन, इंजेक्शन नहीं पढ़ते बेटा, इजेक्शन, इजेक्शन क्या पढ़ेंगे, इजेक्शन, इंजेक्शन तो वो होता है डॉक्टर कंपाउंडर्स लगाता है ना, नर्स, ओके, इंजेक्शन नहीं, इजेक्शन, ओके। इजेक्शन, इजेक्शन का मतलब फूड को इंटेक करना, आपने मुंह, माउथ के थ्रू, इधर माउथ है ना, माउथ के थ्रू आप फूड को इंटेक करते हो अपने बक्कल कैविटी में, इस कॉल्ड इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब क्या होता है, फूड को इंटेक करना, बट आपको बता दूं अमीबा के अंदर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेगोसाइट, क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। ये फूड जब इंटेक हुआ ना, ये देखो ये इंटेक हुआ, क्या बोलेंगे हम लोग, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। उसके बाद डाइजेशन, उसका डाइजेशन नहीं होता बेटा, एक और प्रोसेस होती है जिसको होता है डिग्लूटिशन, क्या कहते हैं, ये प्रोसेस आपको लिखाई हुई नहीं है आपके नोट्स वगैरह में, बट मैं बता दूं नई बुक में, डिग्लूटिशन का मतलब निगलना, ये निगलते हैं ना हम यहाँ से खाना, ऐसा करता है ना, पानी भी निकलते हैं नीचे की तरफ गर्दन के अंदर, तो इसी प्रोसेस कहते हैं, निगलने की प्रोसेस कहते हैं डिग्लूटिशन। फिर फूड का होता है डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेस्टिव फूड को सेल्स तक एकदम प्रोसेस, फिर एसिमिलेशन, बांटना, जो एब्जॉर्प्शन हो गया ना फूड, जो एब्जॉर्प्शन हुआ फूड का, फूड पार्टिकल्स में, और जो मतलब जैसे डाइजेस्टिव फूड था उसमें से हमें जो जो लेना था हमें एब्जॉर्ब किया, फिर हमें उसको सेल्स तक पहुंचाना, एसिमिलेशन कहलाता है। फिर उसका इजेक्शन मतलब जो वेस्ट निकल रहा है उसको बाहर त्यागना, है ना, व्यास निकाल देना, एल के लर से, उसे इजेक्शन कहते हैं। प्रोसेस का नाम समझ में आना। इजेक्शन, इजेक्शन का मतलब क्या होता है, इजेक्शन का मतलब होता है फूड को इंटेक करना,
डिग्लूटेशन का मतलब निगलना, डाइजेशन मतलब उस पर एंजाइम एक्ट करके उसको सिंपली फॉर्म में करेंगे, एब्जॉर्प्शन मतलब उस सिंपली फॉर्म जो भी है उसमें से एनर्जी खींचना, खींच के निकालना, और उसके बाद एसिमिलेशन करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल्स तक पहुंचाना। फिर इजेक्शन का मतलब उसी वेस्ट को जो बचा है कि खत्म हो गया वेस्ट, इसके अलावा इसमें कोई न्यूट्रिएंट पार्ट नहीं रहा, उस घटिया सी चीज वेस्ट को आप अपनी बॉडी से आउट करते हो इजेक्शन के थ्रू, इन्वायरमेंट, है ना? इन्वायरमेंट में करते हो, नहीं कहीं और पे करते हो। चलो, व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन पल्पर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया? आंसर दे दो फटाफट। अब प्लीज इसका आंसर दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में सर ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, अरे तुझे मैंने पल्पर पढ़ा दिया ना बेटा, तुझे मैंने पल्पर सल्फर बैक्टीरिया पढ़ाया ना, वो अगर इसमें दिया हुआ है तो उसमें से आंसर निकाल दे, क्यों ग्रीन के पीछे पढ़ा है? तुम, मुझे पता है ग्रीन देख के कंफ्यूज हो जाओगे, सर ने ग्रीन पढ़ाया नहीं, कहाँ से आया, क्यों आया, है क्या चीज, क्यों जानना है? जब यहाँ पल्पर शब्द आ गया है, एक वर्ड दे दिया पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, तो आपको टिक मारना है, टिक। क्या मारना है? टिक। कौन सा मारोगे? फोटो ऑटोटॉपिक, कीमो हेट्रोटॉपिक, फोटो हेट्रोटॉपिक या कीमो ऑटोटॉपिक? ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर इज ए इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अभी अपन क्या करना है पता है आपको? आपको क्या करना है पता है? अब आपको करना क्या है, डाइजेस्ट सिस्टम का एक एनसीईआरटी डायग्राम है। चलो मैं एनसीईआरटी दिखाई देता हूँ आपको। आपकी एनसीईआरटी कहाँ रखी है मैंने, एक मिनट ढूंढने दो मुझे। तुम्हारी एनसीईआरटी ये देखिए कहाँ छिपी है? बहुत सारी एनसीईआरटी है। हाँ, प्लांट वाला सब पोर्शन क्यों नहीं कर रहे? प्लांट वाला एक साथ करेंगे बेटा, पहले ह्यूमन कर लें फिर प्लांट करेंगे। ये डायग्राम, इस डायग्राम प्रैक्टिस करनी है बेटा, इस डायग्राम की 2 बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और हेटेरोटॉपिक वाला तो पढ़ ही लिया था, ये हाउ टू है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ये वाला पोर्शन जिसमें ये फोटो है, ये पढ़ लेना। देखो ये पैरामीशियम, यहाँ वर्ड दिया हुआ है पैरामीशियम, देखो मैं गलत नहीं हूं ना? यहाँ लास्ट की 1 2 3 चौथी रो के अंदर पैरामीशियम सिर्फ वर्ड दिया है, इसलिए मैंने पूरा कराया पैरामीशियम का न्यूट्रिशन। ठीक है, डाइजेशन पूरा कराया, तो ये प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगे तब भी पढ़ना जरूर। ठीक है, भली मत करना लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, पढ़ने से मतलब है ना? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक रहिए, है ना, क्या रहिए, पढ़ते रहिए, है ना? क्या रहना है? पढ़ते रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।